एक बूढ़ा हमारे सामने आया रोता हुआ। वो रोने लगा, बोले महाराज जी एक प्रार्थना है आपसे। क्या? मैं इतना दुखी हूं, इससे अच्छा तो संतान होती नहीं तो ही ठीक थे। ये बोला रोते हुए। हमके क्या बात है, क्या बात है? बोले बुढ़ापे में बड़ी दुर्दशा कर रही है संतान। ऐसी संतान है नालायक कि बुढ़ापे में दुर्दशा। अब तो आप से मेरी प्रार्थना है। हमने कहा क्या प्रार्थना? हमारे बच्चों को समझा दो, आप हमारे बच्चों को समझा दीजिए। मैंने कहा कथा में लाओ तो समझा, तुम्हारे बच्चों वहीं चले जावे समझाने के लिए? अरे किसी ना किसी तरह से प्रयास करके तुम बच्चों को लाओ। बोले महाराज जी तो ऐसा है कि बच्चे जो है जहां समाज होगा, बहुत बड़ा समूह होगा, वहां तो नहीं आएंगे, वहां नहीं आएंगे क्योंकि वो नहीं आ सकते हैं, वो समाज से जुड़े नहीं हैं। हमने कहा तो? बोले आप जहां ठहरे हैं वहां हम कोशिश करेंगे पूरी तरह से, और ये कहेंगे कि महाराज जी के पास मालपुआ वाला प्रसाद मिलता है। हमने कहा और चक्कर में डाल दिया, मालपुआ बनवा में तेरे लड़कों के लिए हम। क्यों भाई तू इस तरह की बात कहेगा कि मालपुआ वाला, देशी मालपुआ का प्रसाद मिलता है, तो चलो हम प्रसाद मालपुआ का, इस चक्कर में वो आ सकते हैं। हमने कहा देखो तो इसके लिए हम मालपुआ बनवावें क्या हैं बच्चों के लिए तुम्हारे? बोले महाराज अब कुछ भी हो आप थोड़ा सा समझा देंगे तो बच्चे हमारे जरूर सुधर जाएंगे, समझ जाएंगे, हमारा जीवन समझ जाएगा। हमने कहा एक बात बतावें, बच्चे जाएं तुम्हारे भाड़ में, तुम मेरे साथ चलो। तू बूढ़ा हो गया ना। बोले आपके साथ क्या करेंगे? मैंने कहा मेरे साथ चित्रकूट में रहना, वहां आश्रम में फ्री भोजन मिलता है। बोले महाराज अब बुढ़ापे में काम तो होगा नहीं। हमने कहा भजन कर सकते हो कि नहीं? भजन करना घंटे 2 घंटे हो, प्रेम से भोजन पाना। बीमार हो जाओगे तो आयुर्वेद का औषधालय है, आयुर्वेद की पद्धति से इलाज करा दिया जाएगा। कहता है महाराज कल बताएंगे, आज नहीं कह रहे। देख रहे हो ये स्थिति है। विडंबना होने के बाद भी क्लियर नहीं कह पा रहा है कि इतनी अच्छी सुविधा मिल रही, फ्री में खाने को मिल रहा है, भजन करने को मिल रहा है। अरे भाई अगर समस्या पत्नी की है तो पत्नी को भी ले चल, दोनों ही रहें। भाई बुढ़ापे में अगर दोनों रहें तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमारे यहाँ वैसे महिलाओं का ज्यादा प्रवेश नहीं है, लेकिन बूढ़े लोगों के लिए कुछ ना कुछ प्रबंध कर देते हैं, बुजुर्गों के लिए व्यवस्था बना देते हैं। लेकिन कहता क्या है, वो उसकी सोच पर विचार करना पड़ेगा समाज के लोगों को। कल बताएंगे। मैंने कहा कल बेटे को लेके आना और तुम भी आना, ठीक है ना? बेटा तो नहीं आया लेकिन खुद आ गया। मैंने कहा क्या सोचा तूने? बोले महाराज रात्रि भर घर में बैठकर यही सोचा कि आखिर मारता पीटता है तो अपना ही तो है, और 2-4 साल भुगत लें। अब घर छोड़ के क्यों जाए? 2-4 साल और भुगत लें, 2-4 साल बाद मरना है, अब घर छोड़ के क्या जाए? बोलो ईमानदारी से। विडंबनाओं से घिरा हुआ जीवन, विडंबनाओं में ही अंत करना चाहता है व्यक्ति। बोलो करना चाहता है कि नहीं? छोड़ो, भगवंत की शरण में आ जाओ, भगवंत की शरण में आ जाओ प्यारे। चक्रवर्ती सम्राट महाराज श्री दशरथ 60,000 वर्ष के हो गए। लोग कहते हैं कि वो पुत्र मांगने के लिए गए थे, रामायण में लिखा है, इसलिए पुत्र मांगने गए थे। लेकिन आज मैं बहुत अच्छा समाधान दे रहा हूं। अगर कोई आपसे प्रश्न करे तो उत्तर दे देना, और नहीं समझ में आता है उसके तो याद रखना हम उसको और स्पष्टीकरण देकर समझा देंगे। अब उसका इरादा ही बदल गया हो कि हमें समझना ही नहीं है तो अलग बात है, लेकिन हम प्रमाण दे करके उसको समझा देंगे, संतुष्ट कर देंगे। और आज हम राम जन्म के पहले ये प्रमाण देना चाहते हैं कि दशरथ जी महाराज जैसा ज्ञानी, जिसकी उम्र 60,000 साल की हो गई है, क्या वो पुत्र मांगने के लिए जा रहा है? सोचो जरा। अच्छा सही बताना, पुत्र नहीं होता है तो वैद्य और डॉक्टरों का चक्कर काटते हो कि नहीं काटते हो? पहले यही बता दो। पुत्र नहीं होता है
संतान नहीं होती है तो डॉक्टरों के पास जाते हो, दवा लेते हो, उपचार कराते हो, उम्मीद रहती है कि नहीं उपचार करने से संतान हो जाएगी। महाराज राजा हैं, बोलो राजवैद्य होंगे कि नहीं होंगे अयोध्या में? जब राजवैद्य की परंपरा, लंका जैसे नगर में राजवैद्य था सुखैन, बोलो भाई लंका का वैद्य कौन था? सुखैन था कि नहीं था? तो जब लंका का वैद्य सुखैन था तो अयोध्या में वैद्य नहीं थे क्या? अयोध्या में भी वैद्य राजवैद्य थे। लेकिन महाराज श्री दशरथ ने राजवैद्य को बुला करके कोई औषधि नहीं ली, कोई परामर्श नहीं, कोई औषधि नहीं। फिर 60,000 वर्ष के हो गए। एक दिन की घटना है। एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही। अब इस अर्धाली में स्पष्ट लिखा है मोरे सुत नहीं, तो लोग यहीं पर भ्रमित हो जाते हैं कि सुतमानी पुत्र होता है, गलानी है कि मेरे पुत्र नहीं हुआ। फिर उन्होंने विचार किया किसी औषधि की शरण में गए क्या? नहीं, एक बात आपको बताएं, ऐसी ऐसी औषधियां हैं कि आप उनको ग्रहण करें। और पहले की बात तो गजबई की बात थी, औषधियों में क्वालिटी थी। अब तो प्रदूषण के कारण औषधियां प्रभावित होती जा रही हैं। बोलो होती जा रही नहीं, ये युग का भी प्रभाव है, कली का प्रभाव है, प्रदूषण का प्रभाव है कि औषधियां प्रभावित होती जा रही हैं। नहीं तो मैं उसी काल का प्रमाण दे रहा हूं। संजीवनी बूटी ने लक्ष्मण के प्राण बचाए थे कि नहीं बचाए थे? बोलो, ये किसकी विशेषता थी? जल्दी बोलो। ये विशेषता बूटी की ही थी, औषधि की ही थी कि लक्ष्मण के प्राण संकट में फंसे थे, लेकिन लक्ष्मण को जीवंत दिला दिया किसने? बूटी ने। उसका नाम था संजीवनी बूटी। महाराज श्री दशरथ को भी औषधियों की शरण में जाना चाहिए था। वैद्य से कहते कोई ऐसी बूटी दो जिस बूटी को ग्रहण करने से संतान हो जाए। ऐसी ऐसी बूटियां थीं प्यारे। औषधि ग्रहण करने से, उन बूटियों का अनुपान करने से संतान का योग बन ही जाता था, संतान हो जाती थी। सावधानी से सुनना। लेकिन महाराज औषधि की शरण में नहीं गए। कुछ औषधियां ऐसी भी हैं जिनसे बुढ़ापा ही दूर हो जाता था। याद रखना, बुढ़ापा ही दूर हो जाता था। ऐसी औषधियां हैं कि बुढ़ापे का कहीं कोई असर नहीं होता था शरीर के ऊपर। ऐसी ऐसी औषधियां थी, लेकिन महाराज ने किसी औषधि की सहायता नहीं ली। अच्छा बोलो, इस समय किसकी सहायता लेने जा रहे हैं? गुरुदेव भगवान की। बोलो भाई, किसकी सहायता लेने जा रहे हैं? गुरुदेव भगवान की। अच्छा एक बात बताओ, आज वर्तमान काल में पूरा समाज
गुरु दीक्षा लेता है, गुरु मंत्र लेता है, किस उम्मीद के साथ लेता है? प्रत्येक गृहस्थ जीवन में रहने वाला प्राणी गुरु मंत्र इसलिए लेता है, संतान प्राप्ति के लिए गुरु मंत्र नहीं लेता है, भगवान की प्राप्ति के लिए गुरु मंत्र लेता है कि इनसे हम गुरु मंत्र लेंगे, भगवान जरूर मिलेंगे। बोलो भाई, तो संतान प्राप्ति के लिए गुरु मंत्र लेते हो कि भगवान की प्राप्ति के लिए? बोलो। गुरु तो इसलिए न बनाते हो कि भगवान की प्राप्ति हो। तो महाराज श्री दशरथ किसके पास जा रहे हैं? बोलो, गुरु जी के पास जा रहे हैं, गुरुदेव के पास जा रहे हैं। एक एक बात सुनते जाओ प्यारे। राम जन्म तो तुमने बहुत सुना होगा, वो सुनते रहोगे, लेकिन इस तरह से जो राम जन्म के धरातल को हम तैयार कर रहे हैं, जिस पर श्री राम जी को हम उतारना चाहते हैं, वो इस विधा से शायद कभी कभी सुनने का अवसर मिलता होगा। महाराज श्री दशरथ कहां जा रहे हैं? गुरुदेव के पास जा रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, अकेले जा रहे हैं कि महारानियों को साथ लेके जा रहे हैं? अकेले जा रहे हैं, अकेले। अगर संतान पाने की इच्छा होती है तो पति पत्नी दोनों जाते हैं कि अकेला पति ही चला जाता है? बोलो भाई, संतान दोनों के योग से आती है कि नहीं आती है? बोलो। अगर मठ मंदिर में भी जाते हो तो पति पत्नी दोनों जाते हो, माथा पटकते हो, कहते हो, ये कहती हैं हमारी गोद हरी भरी हो जाए, गोद भर दो। क्यों भाई? आंचल फैला करके भगवान से मांगती हो ना कि हमारी गोद भर जाए, हमारी गोद में एक वंश चलाने वाला आ जाए। पत्नी दोनों के मन में उत्कंठा रहती है। अगर संतान पाने की इच्छा थी तो कौशल्या जी को साथ लेकर जाना चाहिए था। एक प्रमाण, चलो कौशल्या जी नहीं तो कैकेयी जी को साथ लेके जाना चाहिए था। कोई बात नहीं, सुमित्रा जी को साथ लेके जाना चाहिए था। और यदि नहीं बनता तो तीनों को साथ लेके जाना चाहिए था। लेकिन तीनों में से किसी को भी साथ लेके नहीं गए, अकेले गए हैं। यहाँ ऐसा प्रतीत होता है कि संतान की कामना लेकर के नहीं।